राधे राधे। मैं देवी भूमिका जी, कथावाचिका एवं मोटिवेशनल स्पीकर, थमतरी छत्तीसगढ़। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए जानते हैं दीपावली क्यों विशेष और महत्वपूर्ण है। दीपावली का त्यौहार हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस त्यौहार की तैयारियां 1 महीने पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है और साथ ही ये त्यौहार 1 दिन का नहीं अपितु 5 दिन का होता है। इस त्योहार को लेकर के बहुत सारे प्रश्न लोगों के मन में होते हैं, जैसे कि 5 दिन का त्यौहार क्यों होता है, धनतेरस की पूजा क्यों की जाती है, धन्वंतरी भगवान की, कुबेर भंडारी की, नरक चतुर्दशी के दिन यम पूजा क्यों की जाती है, वहीं दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है, भगवान श्री राम की क्यों नहीं, साथ ही गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पर्वत और गौ माता की पूजा क्यों की जाती है, भाई दूज का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं, वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले दिन मनाया जाता है धनतेरस का त्यौहार। इसके पीछे ये कथा है कि एक बार भगवान श्री हरि वामन का रूप धर करके राजा बलि के आंगन में जाते हैं। राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगते हैं। राजा बलि चूंकि दानी थे, सो देने के लिए तैयार हो जाते हैं। 3 पग वामन भगवान नापना शुरू करते हैं। 2 ही पग में पूरे सर्वस्व को नाप लेते हैं। राजा बलि से कहते हैं कि तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि कहते हैं कि प्रभु आप मेरे सिर पर रखिए, और भगवान वामन तीसरा पांव राजा बलि के सिर पर रखते हैं और उन्हें सूतल लोक देते हैं। राजा बलि के पास जितने भी धन संपत्ति थे, वो सारा उन्होंने इंद्र जी से जीता हुआ था युद्ध के माध्यम से। तो भगवान श्री हरि वामन वो सारी धन संपत्ति इंद्र को लौटाते हैं। जिस दिन उन्होंने सारे धन लौटाया, वो दिन था कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी का दिन। और चूंकि ये धन भगवान वामन ने 13 गुना बढ़ाकर इंद्र को दिया, इसीलिए धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। मान्यता है इस दिन धन के भंडारी कुबेर जी की पूजा, माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। जो इनकी पूजा करते हैं उन्हें धन वैभव की प्राप्ति होती है। अगले दिन मनाया जाता है नरक चतुर्दशी का त्यौहार। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को मुक्त किया था। अर्थात इस दिन द्वार पर दीप दान करके यम भगवान की पूजा की जाती है, जिससे नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है। अगले दिन मनाया जाता है दीपावली का पर्व, जहाँ पूजा होती है लक्ष्मी गणेश की। क्यों होती है लक्ष्मी गणेश की पूजा, राम जी की नहीं? आइए जानते हैं। ऐसी कथा आती है कि सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ, तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ। साथ ही माता लक्ष्मी ने सोचा, चूंकि वो धन की देवी थी, तो धन को बांटने के लिए कोई तो होना चाहिए। सो कुबेर जी को उन्होंने ये आज्ञा दिया। कुबेर जी धन को स्वयं ही भंडारण करने लगे, अभी तो किसी को बांट नहीं रहे थे। सो माता लक्ष्मी जी को ये बुरा लगा। उन्होंने शिकायत की भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु जी ने यह कार्यभार भगवान श्री गणेश को सौंपने को कहा और माता लक्ष्मी जी ने गणेश जी को ये कार्य सौंपा। देखा कि कार्य बहुत अच्छे से चल रहा है, तो माता लक्ष्मी जी ने भगवान श्री गणेश जी को अपने मानस पुत्र के रूप में स्वीकार किया और तब से लेकर के अब तक कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा होती आ रही है। राम जी की पूजा इसलिए नहीं की जाती है, चूंकि ऐसी मान्यता है कि देवशैनी एकादशी से भगवान श्री हरि विष्णु जो है योग निद्रा में चले जाते हैं, शयन की स्थिति में चले जाते हैं, इसीलिए भगवान राम की पूजा नहीं की जाती। क्यों मनाया जाता है गोवर्धन पूजा? आइए जानते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्ठ उंगली से उठाया था और सारे ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तब से लेकर के आज तक गौ माता के साथ साथ गोवर्धन पूजा की पर्व मनाने का परंपरा चले आ रहा है। अगले दिन मनाया जाता है भाई दूज का त्यौहार, जिसे भाई और बहनों के प्रेम का प्रतीक यह त्यौहार माना जाता है। ऐसी कथा आती है कि इस दिन यम देवता अपनी बहन यमुना जी के घर भोजन के लिए जाते हैं
माता यमुना उन्हें तिलक करके भोजन पान कराती है। और एक कथा ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण जब नरकासुर का वध करते हैं तो वध करने के पश्चात अपनी बहन सुभद्रा से मिलने जाते हैं, इसीलिए भाई दूज का त्यौहार भी मनाया जाता है। तो इस प्रकार हिंदू धर्म के सबसे बड़े और विशेष त्यौहार दीपावली मनाने के पीछे इतनी सारी कथाएं जुड़ी हुई है। राधे राधे।